नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक है। गढ़वा में नदी में डूबने से 4 मजदूर और गुमला में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की हुई मौत। और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया दशहरा। राज्य के विभिन्न जलाशयों में किया गया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। एनडीआरएफ की टीम रही मौजूद। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सचेत भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों का समय, कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी देखी गई। उन्होंने कहा कि ये 7 कंपनियां रक्षा क्षेत्र में प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कंपनियों के पास 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर इस बात के प्रमाण है कि देश में इनमें विश्वास बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य देश को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना और भारत में आधुनिक सैन्य उद्योग का विकास करना है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारतीय कंपनियां न केवल अपने उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल करें बल्कि एक वैश्विक ब्रांड भी बने। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा उत्पादन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश का रक्षा उद्योग न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है बल्कि रक्षा निर्यात में भी इसने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, जो अब तक असंभव था। श्री सिंह ने कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने और स्वदेशी उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि आयुध कारखानों का 200
200 से अधिक वर्षों का गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका प्रमुख योगदान रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड टीके की पहुंच और सामर्थ्य में अधिक भागीदारी का आग्रह किया है, क्योंकि दुनिया इस महामारी से तेजी से बाहर निकलने के प्रयास में है। वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का यह मानना है कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कृषि, श्रम और वित्तीय क्षेत्र सहित व्यापक सुधारों से अर्थव्यवस्था को गति मिलने की उम्मीद है। सुश्री सीतारमण ने कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक में भाग लिया। बैठक में सदस्य देशों द्वारा कोविड का मुकाबला करने और आर्थिक सुधारों की दिशा में किए गए कार्यों और उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कोडरमा जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में लगातार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुबीर रंजन की अगुवाई में छापेमारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसने के लिए कोडरमा जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुबीर रंजन की अगुवाई में जिले के शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है और लगातार एक्सपायरी डेट के शीतल पेय पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान दुकानों में SSCI लाइसेंस की भी जांच की जा रही है और जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं पाया जा रहा है उन संचालकों को लाइसेंस बनवाने की हिदायत भी दी जा रही है। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडरों को भी खाद्य पदार्थों में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने की नसीहत दी जा रही है ताकि लोगों के सेहत के साथ किसी तरह की खिलवाड़ न हो। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर पंचायत क्षेत्र के बभानी खर्ड डैम में मछली मारने उतरे 4 युवकों की मौत डैम के फाटक के नीचे फंसने से हो गई। मृतक सभी नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 5 के निवासी हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी, थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने डैम का फाटक खुलवाने के बाद डैम के फाटक में फंसे 4 युवकों को नहर के माध्यम से बाहर निकलवाया। 4 युवकों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सक ने सभी को मृतक घोषित किया। गुमला जिला मुख्यालय स्थित डुमरा टोली में आज हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। मृतकों में बगरू निवासी रोशन खड़िया और धौधरा निवासी अलका कुमारी शामिल हैं। सभी घायल मजदूर सदर थाना क्षेत्र के धौधरा और आसपास के गांव के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी मजदूर ट्रैक्टर में सवार होकर डुमरा टोली में ढलाई करने जा रहे थे। इसी क्रम में बिजली पोल से लटक रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। चतरा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मा उरांव ने जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में किए गए गेंदा फूल की खेती का अवलोकन किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मा उरांव ने जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में किए गए गेंदा फूल की खेती का अवलोकन करने के दरमियान कहा कि गेंदा फूल की खेती में असीम संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक ने प्रखंड क्षेत्र के प्रमोद कुमार, शिव कुमार, मालती देवी, मिथिलेश कुमार, शिशुपाल कुमार, अवध दांगी व रामसेवक दांगी के खेतों में लगाए गए गेंदा फूल की खेती की जांच की। उसके बाद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मा उरांव ने कहा कि गेंदा फूल की खेती पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों को कई गुना लाभ दे सकती है। उन्होंने कहा कि गेंदा फूल की खेती सर्दी, गर्मी व बरसात के मौसम में की जाती है। इसके अलावा गेंदा फूल की मांग लोकल मार्केट में होने से किसानों को ज्यादा दौड़ धूप करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। विजयदशमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी भगवान श्री राम के रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान राम का व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और उनका आचरण सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस अवसर पर हम सभी समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लें। राज्य भर में आज विजयदशमी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर में पिछले 9 दिनों से स्थापित मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद उनकी प्रतिमा का आज भक्ति भाव के साथ विसर्जन किया गया। रांची समेत सभी जिलों के जलाशयों में मूर्ति विसर्जन के दौरान एनडीआरएफ की टीम मौजूद रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए सभी को टीका लगाया जाना आवश्यक है। गढ़वा में नदी में डूबने से 4 मजदूर और गुमला में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की हुई मौत। और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया गया दशहरे का पर्व। राज्य के विभिन्न जलाशयों में किया गया मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन। एनडीआरएफ की टीम रही मौजूद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।